बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जो घने जंगलों के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में बंटी नाम का एक साहसी और तेज दिमाग वाला लड़का रहता था। गांव के लोग उसे उसके साहस और समझदारी के लिए जानते थे। गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना सुनसान मंदिर था। उस मंदिर के पास एक विशाल पीपल का पेड़ था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां काल राक्षस नाम की एक रहस्यमयी आत्मा का वास है। लोग कहते थे कि जो कोई भी उस पेड़ के पास जाता है वह वापस नहीं लौटता। काल राक्षस न केवल डरावना था, बल्कि पहेलियों का जादूगर भी था। वह अपनी पहेलियों से लोगों को फंसाता और उनकी आत्माओं को कैद कर लेता। एक रात जब आसमान पर घने बादल थे और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था, बंटी ने ठान लिया कि वह काल राक्षस का सामना करेगा। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन बंटी ने कहा, अगर हम डर के कारण अपनी जिंदगी बंद कर लेंगे तो हम जीना ही कब सीखेंगे। मैं जाऊंगा और इस डर को हमेशा के लिए मिटा दूंगा। बंटी अपनी लाठी और एक दिया लेकर उस मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, पेड़ से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई। कौन है जो मेरी शांति भंग करने आया है? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? बंटी ने साहस के साथ कहा, मैं बंटी हूं। मैं यहां तुम्हारी पहेलियों का सामना करने आया हूं। अगर मैं तुम्हारी सभी पहेलियों का सही जवाब दूं तो तुम्हें यह जगह छोड़नी होगी और इस गांव को हमेशा के लिए छोड़कर जाना होगा। काल राक्षस जोर से हंसा। उसकी आवाज मंदिर की दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसने कहा, बहुत हिम्मत वाला लगता है तू लड़के, लेकिन मेरी पहेलियां हल करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। ठीक है, अगर तू जीत गया तो मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन अगर हार गया तो तेरी आत्मा मेरी होगी। तैयार हो? बंटी ने सिर हिलाया। काल राक्षस ने अपनी पहली पहेली पूछी। मैं ऐसा हूं जिसे जितना काटते हो मैं उतना ही बढ़ता हूं। बताओ मैं कौन हूं? बंटी ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, यह तो आसान है। तुम पेड़ की बात कर रहे हो। पेड़ जितना काटो वह फिर भी अपनी शाखाएं बढ़ा लेता है। काल राक्षस थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। फिर उसने दूसरी पहेली पूछी, ऐसा क्या है जो बिना आवाज के चलता है लेकिन पूरी दुनिया को हिला देता है? बंटी ने आकाश की ओर देखा। बादल अब भी गरज रहे थे। उसने कहा, यह समय है। समय बिना आवाज के चलता है लेकिन हर किसी की जिंदगी बदल देता है। अब काल राक्षस गंभीर हो चुका था। उसने अपनी सबसे कठिन पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर जगह है? उसे पकड़ा नहीं जा सकता लेकिन हर कोई उसका पीछा करता है। बंटी ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उसने जवाब दिया, यह परछाई नहीं है, यह आशा है। आशा हर जगह होती है, इसे देखा नहीं जा सकता लेकिन यह हर दिल में होती है। काल राक्षस स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार किसी इंसान को अपनी सभी पहेलियों का सही जवाब देते देखा था। उसने गहरी आवाज में कहा, तूने मुझे हरा दिया बंटी। मैं इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दूंगा, लेकिन याद रख, हर जीत के पीछे बलिदान छिपा होता है। तुझे इसका मतलब एक दिन समझ आएगा। और इतना कहकर काल राक्षस अदृश्य हो गया और उस दिन के बाद गांव वाले उस मंदिर के पास बिना डर के जाने लगे। लेकिन बंटी के मन में काल राक्षस की आखिरी बात गूंजती रही। क्या उसका कोई गहरा अर्थ था या वह बस एक आखिरी चाल थी? यह सवाल हमेशा रहस्य बना रहा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चाहे तुम काल राक्षस को बुलाओ या बंटी को, मुझे नहीं पता, बस चैनल सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। अब मैं भी चलता हूं, मुझे दूसरी कहानी सुनाने जाना है।